चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज में आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वे कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने केमिस्ट्री क्लास 12 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड के लिए उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन हमारे पास है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखो भाई तरंगिकाओं का सिद्धांत है ना, तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी ये इस टाइप से पूछ लिया जाता है और कभी पूछ लिया जाता है इसमें क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है तथा इसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन है ना, यहाँ पूछ लेगा अपवर्तन की व्याख्या। तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में जो अपवर्तन वाला है वो पूछा गया, परावर्तन वाला नहीं पूछा, वो भी कराऊंगा मैं, दोनों कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम, ठीक है। तो कौन सा सन में आया हुआ, यूपी बोर्ड 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 में आया हुआ, 2023 में भी आया हुआ, 24 छूटा है, अब की बार 25 नहीं छूटेगा पक्का, गारंटी के साथ। इन दोनों में से 25 नहीं छूटेगा, लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आंसर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या लिखेंगे, इसकी परिकल्पनाएं निम्न है। नंबर 1, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तो आपके पास तरंगाग्र की जो डेफिनेशन है वो अलग से पूछी जाती है, उसे अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इस डेफिनेशन को याद कर लिया, ये डेफिनेशन याद कर लोगे, नंबर 1 पॉइंट, तो ये इसमें भी काम करेगा तरंगी हाइगेंस में, और जो तरंगाग्र की डेफिनेशन है उसमें भी काम करेगा, ठीक है। अगर तरंगाग्र पूछेगा किसे कहते हैं तब भी आप ये लिख सकते हैं, अगर पूछेगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तरंग स्रोत मतलब सोर्स, तरंगों का सोर्स जहां से तरंगे निकल रही हैं, से तरंगे निकलती हैं, तो तरंग स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण, तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण, जो माध्यम के कण है वे क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित कण समान कला में कंपन करते हैं, समान कला होती है उनकी, समान फेज होता है उसमें करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम तरंगाग्र कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाता है। नंबर 2 पॉइंट देखेंगे, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। क्या करता है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, माध्यम का जो प्रत्येक कण है वो क्या करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिसमें सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती हैं। अभी क्या है, तरंग स्रोत से तरंगे निकल रही है, फिर क्या हो रहा है, तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, माध्यम के कण, फिर जो नई तरंगे निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी, जो माध्यम के कण है वे क्या करने लगेंगे, तरंग स्रोत का कार्य करने लगेंगे, यानी सोर्स बन जाएगा तरंगों का, उससे तरंगे निकलने लगेंगी, ठीक है। तो जिसमें सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती हैं, इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन नई तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और पॉइंट है इसका, फिर उसके बाद करेंगे इसके क्या, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला तीसरा टॉपिक क्या है। यदि किसी अक्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप क्या है, उस स्पर्श करता हुआ अर्थात उनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे, तो यह एनवलप उस अक्षण तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। ये चित्र बना लेंगे भाई। और देखो
चाप चूप लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रकार के इधर करो, ये करो, वो करो, वैसा कुछ नहीं करना। कोई नहीं देखता नाप के या प्रकार से बना रखी है, नहीं, बस आप प्रकार से लगे ऐसा ऐसा कर देंगे, ठीक है। और ये बना देंगे क्या, ए डैश, ठीक है, बी डैश, ये क्या है, ए बी बी, ये बी है, ये बी डैश, ठीक है। ये आई है, ये आई आर है, ठीक है, क्लियर। ये एक्स डैश है। बस इतना चित्र बना दें और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे आगे। फिर इसका फॉर्मूला है एक छोटा सा, उसे जल्दी से, मॉडल और बुक में तो बहुत बड़ा दे के रखते हैं, तो मैं सब बहुत ही शॉर्ट में हल करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि इसने मॉडल और बुक की नकल नहीं कर रखी है, ठीक है, किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, ठीक है, या ये बंदा होशियार है, ठीक है। तो ऐसा लिखोगे तभी फायदा है, वरना बस फिर बुक और मॉडल की नकल करोगे तो फिर अच्छा नहीं रहने का, क्योंकि फॉर्मूला सिद्ध करने में हमेशा बुक की नकल नहीं करनी, जो बुक में और मॉडल में लिखा हो वही नहीं चेपना, ठीक है। बहुत शॉर्ट मेथड लगाना, उसे करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2-4 लाइनों में इसे कंप्लीट करा दूंगा। चलिए देखेंगे क्या लिखेंगे हम। समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, चित्र में देखते रहेंगे साथ साथ, तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ठीक है, इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ठीक है। तो क्या देखेंगे इसमें कि जो ए बी डैश किसके बराबर है, बी ए डैश के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के वीटी बराबर है। क्या बराबर है, वीटी बराबर है। वीटी क्या है, वीटी क्या है, दूरी। वीटी क्या है, दूरी। आपके पास एक फॉर्मूला होता था, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पढ़ाई होगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा आपके पास, यहां से अगर देखा जाए, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल कितनी है, v, और समय कितना है, t, तो क्या लिखा जाएगा, vt। तो दूरी इनकी बराबर है, ठीक है। इसकी भी vt है और इसकी भी vt है। जब दोनों आपस में vt बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए लिख दिया हमने, ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश बराबर है किसके, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के, ठीक है। चित्र में देखेंगे, क्योंकि क्या है, दोनों समकोण है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये समकोण त्रिभुज है। तो अब क्या करते हैं, अब जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ए डैश व ए बी डैश ए डैश क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ठीक है। जब ये सर्वांग सम है तब क्या होगा, त्रिभुज बी ए डैश किसके बराबर होगा, त्रिभुज बी ए डैश बी डैश ए डैश ए के, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, और जब ये दोनों बराबर होंगे, ये क्या है, त्रिभुज बी ए डैश, ठीक है, बी ए डैश। तो क्या देखेंगे इसमें, बीच वाला देखा जाता है, बीच वाला किसके बराबर है, बीच वाला किसके बराबर है, बीच वाला ही तो देखा जाएगा, ये बीच वाला देखा जाता है। ए पे क्या है, कोण, कौन सा, आपतन कोण आई, ठीक है। और इस पे क्या है, डैश पे आपतन परावर्तन कोण, क्या परावर्तन कोण कौन सा है, किससे प्रदर्शित कराएं परावर्तन कोण को, आर से। तो क्या लिख सकते हैं हम, आपतन कोण आई बराबर किसके है, परावर्तन कोण आर के, ठीक है। क्लियर। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के, क्लियर, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इतना हो गया आपके पास, बस अब कुछ नहीं करना। अब लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से
स्पष्ट है कि नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में है। यह परावर्तन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। क्लियर? अब नंबर 2 पर लिखेंगे आपतन कोण आई बराबर है किसके? परावर्तन कोण आर के। अब ये क्या है? यह क्या है? यह परावर्तन का कौन सा नियम है? लिख देंगे यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो यहां तक इसे कर लेंगे, बस इतना सही आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है इस पे, उसमें अपवर्तन की व्याख्या करनी सिखाऊंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।